वो कोई मायने बना रहे, आप कितना जल्दी बना रहे वो इंपॉर्टेंट है। नहीं, आपको जल्दी बनाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, अब देखो जल्दी कैसे करेंगे। सर यहाँ दिख रहा है सर x हो गया, सर ये माइनस में y है। जी सर, माइनस माइनस से प्लस में z हो गया। अब देखो जैसे यहाँ देखो माइनस। साथियों नमस्कार, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके अपने परिवार बोर्ड एग्जाम बाय खान सर में। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मेरा नाम है हेमंत हीरा, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम है मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए भैया, आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा क्योंकि इस क्लास में हम लोग जानने वाले सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, कि आपके एग्जाम में हर बार, चाहे आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना करो या फिर कोई एंट्रांस एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, तो भैया सिंप्लीफिकेशन में वेनिकुलम बार, बोर्ड मास यानी भी बोर्ड मास जो हम लोग पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वही हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए ध्यान समझिए, तो क्लास करते हैं स्टार्ट। चलिए भैया, आपका जो टॉपिक क्या है भैया, वी बोर्ड मास। क्या है? वी बोर्ड मास। आई सवालों से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में अक्सर देखा जाता है, तो भैया इस तरह के सवाल को बनाने से पहले हम लोग क्या जाने, थोड़ा सा थ्योरी को जान लेते हैं ना। थ्योरी क्या है? बस बोर्ड मास को जानना है। क्या जानना भैया? वी बोर्ड मास। क्या जानना है आपको? वी बोर्ड मास जानना है। आइए मैं आपको समझाता हूँ वी बोर्ड मास क्या होता है। वी बोर्ड मास बचपन में आपने पढ़ा होगा सर, बोर्ड मास है ना। बचपन में आप लोग क्या पढ़े सर? बोर्ड मास के बारे में पढ़े। क्या? बोर्ड मास के बारे में। लेकिन हम लोग जानेंगे सर वी बोर्ड मास। क्या सर? वी बोर्ड मास। चलिए ध्यान समझिए, वी बोर्ड मास होता क्या है। आइए आइए मैं आपको समझाता हूँ वी बोर्ड मास का मतलब क्या हुआ। चलो भैया ध्यान से समझेंगे, है ना। वी बोर्ड मास लिखेंगे यहाँ पे, वी बोर्ड मास, हैशटैग वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। ठीक है, चलो भैया वी बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखें वी बी ओ डी एम ए एस। ठीक है भैया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्त यार मित्र बंधु सखा, अपने बाबू सोना मोना टोना, हर जगह वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए। चलो भैया, वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है वेनिकुलम। क्या होता है? वेनिकुलम बार। क्या होता है भैया? वेनिकुलम बार होता है। चलिए वेनिकुलम होता है, वेनिकुलम बार होता है। क्या होता है? वेनिकुलम बार, वेनिकुलम बार होता है। ठीक है, वेनिकुलम बार का मतलब होता है सर रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हैं इसको सर? या फिर इसको कह सकते हैं सर बार ब्रैकेट। क्या बोलते हैं सर? इसको बार ब्रैकेट कहते हैं, बार ब्रैकेट कहते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं सर रेखा कोष्ठक। क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? रेखा कोष्ठक को इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, चलिए सर बी का मतलब क्या होता है? हाँ, सबका मतलब समझाएंगे। बी का मतलब सर होता है बोर्ड मास। बी का मतलब सर बोर्ड मास नहीं, ब्रैकेट होता है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। क्या कहते हैं भैया? ब्रैकेट को कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं कोष्ठक होते हैं। ये कोष्ठक भी तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का? तीन टाइप का। देखिए पहला टाइप जो होता है, ये पहला जो टाइप होता है सबसे सबसे होता है सर स्मॉल ब्रैकेट। इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठक। क्या कहते हैं भैया? छोटी कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, छोटी कोष्ठक को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्या कहते हैं? स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है भाई, ये जो सीरीज चलने वाला भैया अब काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, ताकि आपको ना आप फ्री में मैथ भैया आप सीख सकते हैं ना। ये सेशन को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। मझली कोष्ठक, इसको कहते हैं मझली या फिर मध्यम कोष्ठक। क्या कहेंगे? मध्यम कोष्ठक कहेंगे। यानी हो गया सर मिडिल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। चलिए आगे देखिए तीसरा। तीसरा सर ये बिग ब्रैकेट। क्या सर? बड़ी कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। सर ये हो गया सर बिग ब्रैकेट। इसको इंग्लिश में कहते हैं सर बिग ब्रैकेट। बात समझ में आया? बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, ओ का मतलब क्या सर? ओ का मतलब सर ऑफ होता है। ओ का मतलब सर ऑफ होता है। ऑफ, ऑफ मतलब सर का होता है। और को हिंदी में का कहते हैं। का मतलब गुना ही होता है। ठीक है, का मतलब क्या होता है सर? गुना होता है। आगे देखिए, डी फोर होता है डिवीजन। क्या होता है? डी फोर डिवीजन होता है। डी फोर डिवीजन, डिवीजन को हिंदी में कहते हैं भाग, भागा देना। भाग का मतलब सर ये हुआ, ये इसका साइन होता है। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुना, गुना। लो भैया ये आपका गुना हो गया। ए फॉर होता है एडिशन। ए फॉर क्या होता है? एडिशन। ए फॉर एडिशन, ए फॉर एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। एडिशन का मतलब होता है सर जोड़।
एडिशन का मतलब होता है सर जोड़, ठीक है, ये प्लस वाला। एस फोर होता है सब्ट्रैक्शन, एस फोर सब्ट्रैक्शन, एस फोर सब्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है सर घटाव। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को बना जान जाइएगा तो भैया आप बहुत सारे सवाल बना पाइएगा, ठीक है। हाँ, हर इंट्रांस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी आपको इस सीक्वेंस को याद रखना है सर। वेनिकुलम बार है ना, वेनिकुलम बार, बी फोर वेनिकुलम बार, यानी बार ब्रैकेट रेखा कोष्टक सबसे पहले होता है। बी फोर वेनिकुलम बार, बार ब्रैकेट रेखा कोष्टक, ये इसका साइन होता है। यानी कोई नंबर जैसे लिखा है, जैसे -19 ऐसा लिखा, इसके ऊपर ऐसा लाइन लिखा रहेगा, इसी को बोलते हैं बार ब्रैकेट बोलते हैं। यानी जिस नंबर के ऊपर ऐसा लिख जाए, कहीं पे लिख जाए, ठीक है, इसके ऊपर यदि लाइन खींच दिया, कोई लिखा हो, कोई संख्या लेकर इसके ऊपर यदि लाइन खींच दे, मतलब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट का बारी आएगा, फिर तीसरे नंबर पे ऑफ आएगा, चौथे नंबर पे सर डिवीजन आएगा, है ना, पांचवें नंबर पे मल्टीप्लीकेशन, छठे नंबर पे एडिशन और सातवें नंबर पे सब्ट्रैक्शन होगा। ये आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है। बात समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले सर वेनिकुलम बार, फिर ब्रैकेट होगा, ऑफ होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। उसमें भी क्या है सर, ब्रैकेट में भी 3 टाइप होता है सर। सबसे पहले छोटी कोष्टक को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद हम लोग मध्यम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, मिडिल ब्रैकेट को, उसके बाद तीसरे नंबर बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बिग बड़ी कोष्टक यानी बिग ब्रैकेट को। बात समझ, ये पहला नंबर, ये दूसरा, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। बात समझ में आए? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, ये चीजें हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हुआ सर, हम लोग बचपन में बोर्ड मास पढ़े थे ना, 5-6 क्लास से ही पढ़ते यार बोर्ड मास, लेकिन यहाँ पे पढ़ते हम लोग वी बोर्ड मास पढ़ते हैं। देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है ना कि आप क्वेश्चंस को जल्दी कैसे लगा पाते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। आप बना रहे उसके, वो कोई मैंने बना रहे, आप कितना जल्दी बना रहे वो इंपॉर्टेंट है। नहीं, आपको जल्दी बनाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। चाहे बेसिक कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, टेबल अच्छा पता होना चाहिए, डेसिमल पता होना चाहिए, फ्रैक्शन पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, क्यूब रूट पता होना चाहिए, टेबल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, पहला सवाल ये रहा। चलो भैया पहला सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए बी बोर्ड मास, तो भैया इस तरह के सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करें? सर यहाँ देखिए पहले ही सवाल वेनिकुलम दिख गया सर। सर वेनिकुलम दिख गया तो क्या दिक्कत है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अभी जस्ट आपको पता है सर वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, बी बोर्ड मास, है ना, बी बोर्ड मास। तो सर यहाँ वेनिकुलम हो गया सर, ये ब्रैकेट हो गया सर, ये ब्रैकेट हो गया सर, यहाँ पे ऑफ हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे ऊपर तो यहाँ वेनिकुलम है ना, यहाँ पे तो दिख रहा है सर, नंबर के ऊपर तो यहाँ पे लाइन दिया हुआ, नंबर के ऊपर लाइन दिया हुआ दिख रहा है यहाँ, देखो 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 ध्यान से आप देखिए, यहाँ देखो वेनिकुलम दिख रहा है। लो भैया इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, एकदम प्यार से सॉल्व कर लेंगे। सर कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ध्यान से समझिए, आइए समझाते हैं। लो भैया ये x है माइनस, देखो x माइनस, ठीक है, सुनिए y माइनस, सुनिए z माइनस, x माइनस। आपको पता है ना सर वेनिकुलम को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसी को हम सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। तो देखो ध्यान से, जैसे यहाँ x माइनस करेंगे, देखो माइनस प्लस सर क्या माइनस हो गया, अब माइनस माइनस सर प्लस में z हो गया, ठीक है। ब्रैकेट को जैसे ब्रेक करेंगे ये आएगा, बात खत्म। अब आपको देखो ये वाला माइनस क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे चलिए ध्यान समझिए। कुछ नहीं सर, ऐसे ही लिखेंगे x माइनस, ठीक है, y माइनस, z माइनस x, देखो माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा y, है ना, माइनस प्लस माइनस z होगा। आपको ये पता है ना कि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस होता है, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस होता है साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट के यदि बाहर माइनस होता है साइन चेंज होता है। देखो ना आप, प्लस में x था तो माइनस में x हो गया, माइनस में y था तो प्लस में y हो गया, देखो प्लस में x तो माइनस में x, माइनस में y तो प्लस में y, प्लस में z तो माइनस में z। बात समझ में आ रहा है जी सर, कोई दिक्कत की बात। अब देखो यहाँ पे देखिए प्लस में z माइनस में z खत्म हो गया। आपको पता है ना कि सर सेम चीज प्लस में वही चीज माइनस में, तो उसका मतलब मोतीचूर का लड्डू, प्लस x माइनस x का मतलब मोतीचूर का लड्डू, यानी प्लस का 7 माइनस का 7 सर मोतीचूर का लड्डू, ठीक है, माइनस का 8 प्लस का 8 सर मोतीचूर का लड्डू, माइनस का 9 प्लस का 9 मोतीचूर का लड्डू। कहने का मतलब ये सर। अब बताओ यार, अब देखो प्लस 7 माइनस 7 है, अब देखो प्लस लिखो माइनस लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 7 में 7 को माइनस करेंगे 0 होगा, 0 ना ही पॉजिटिव होता ना ही निगेटिव होता है ना जी। आपको जैसे दिखे सेम चीज प्लस और माइनस में, तो उसको काट दो, कहानी खत्म उसका। सर ये क्या होगा, x माइनस वाई, देखो माइनस माइनस क्या सर प्लस में x, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस में y। देखो यहाँ पे अब आपको फिर दिख रहा होगा सर, यहाँ देखिए प्लस वाई माइनस वाई, कहानी खत्म। सर क्या बचा, x माइनस प्लस सर माइनस में x, ठीक है, x माइनस x 0 मोतीचूर का लड्डू। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर, डी फॉर देव सेना इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, ठीक है मेरी जान, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब देखो क्या सर हम ऐसे बनाएंगे ना भैया ना, यदि आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए
तो पता है सीधा हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे सीधा, आइए मैं समझाता हूँ। सुनिए, इस तरह का जब सवाल आता है तो ऐसा लिखना नहीं है भैया, हम तो अल्टीमेटली सीख ही तो रहे हैं। जैसे हम सीख लिए बेसिक, पहले आपको सीखना। अब देखो जल्दी कैसे करेंगे सर, यहाँ दिख रहा है सर एक्स हो गया सर, ये माइनस में वाई है जी सर, माइनस माइनस से प्लस में जेड हो गया। अब देखो जैसे यहाँ देखो माइनस चेंज होगा तो ये माइनस में एक्स होगा, प्लस में वाई होगा, और ये प्लस में जो जेड दिख रहा है, प्लस में जो जेड दिख रहा है वो माइनस में जेड हो जाएगा, वो माइनस में जेड हो जाएगा, कहानी खत्म। अब ये वाला जेड तो यहाँ आ जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड खत्म। अब देखिए ये वाला माइनस जैसे ही करेंगे सर प्लस वाई, अब ये माइनस में वाई हो जाएगा, माइनस में वाई हो जाएगा, माइनस में अब ये वाई हो जाएगा, माइनस में अब ये वाई हो जाएगा, माइनस में वाई हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कहानी खत्म हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया वाई माइनस वाई माइनस एक्स, नहीं वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये खत्म हो गया। और एक्स माइनस एक्स सर जीरो हो गया, एक्स माइनस एक्स सर जीरो हो गया। ठीक है, आपको शॉर्ट में बनाना, ऐसे ही बनाना है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। हाँ, ये तो बोडमास कहाँ है, ये बोडमास अभी जस्ट बताए। ठीक है, लो भैया ये सवाल देखिए, तो कुछ नहीं करना भैया, जिस क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले वेनिकुलम दिख जाए, पहले वेनिकुलम को सॉल्व करें। भैया वेनिकुलम यहाँ पे दिख रहा है, लो भैया सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे सर, 222 माइनस 1/3, ठीक है, का 42 प्लस 56 माइनस, अच्छा बताओ यहाँ माइनस में 8 है, अब प्लस में यहाँ पे 9 है। कोई बोलेगा सर यहाँ पे देखिए माइनस है तो सर साइन चेंज, माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये माइनस बाहर है, ये माइनस बाहर है, ये प्लस में, क्या है ये प्लस में, तो माइनस में 8 माइनस प्लस माइनस में 9, तो माइनस 17 हो जाएगा, है ना, सीधा बात है, 8 + 9 17 हो गया, कहानी खत्म। लो भैया ये 17 हो गया, हो गया। चलिए ये वाला सवाल हो गया 108, डन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, ये होगा सर 222 माइनस, कुछ नहीं करेंगे भैया। आप देखो आपको पता नहीं, छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट तो सॉल्व होगा लेकिन सबसे पहले छोटी ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है 1/3 का, कहीं कुछ नहीं करेगा, ऐसे लिखते चलेंगे। 42 प्लस 16 में 7 गया सर, 16 में 7 गया 9, यहाँ बचा कितना सर 4, 4 में गया सर 3, 39। ठीक है 39, ये ब्रैकेट है, अभी कुछ नहीं, 108 को ऐड नहीं करेंगे, ये गलती कभी नहीं कीजिएगा सर, यहाँ पे प्लस में 108 है, ऐड ही तो करना है, इसको कर लेंगे ना भैया ना, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट यहीं तक है, ये 108 बाहर है, तो भैया सॉल्व करते हैं। 222 माइनस 1/3 का 42, अच्छा 42 प्लस 39, 9 2 11, हासिल 1 4 3 7 1 8 हो गया, ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म। अब प्लस में 108 आप कर सकते हैं, समझे। हाँ अब देखिए ध्यान से, जैसे हम देख रहे हैं सर ब्रैकेट में देखो ये पूरा का पूरा ये टर्म है, तो 1/3 का 81 प्लस 108, पहले का के पहले प्लस, बताओ या का भी है सर प्लस भी, पहले का को सॉल्व करेंगे कैसे सर, भी बोर्ड मास देखो ऑफ यहीं पे आ गया, ऑफ यहीं पे आ गया, नीचे एडिशन होता है जी। अब देखो 3 से काटेंगे सर 81, 27 थी 81, ठीक है 27 थी 81 सर, ये हो गया सर 222 माइनस 22 प्लस क्या सर 22 नहीं 27 है, 27 प्लस 108, 27 प्लस 108 कितना होगा बताओ, 222 माइनस 222 माइनस 108 प्लस 27 कितना, 8 7 15, हासिल 2 1 3 135। चलिए 12 में 5 गया सर 7, 12 में 5 गया 7, यहाँ बचा सर 11, 11 में 3 गया सर 8, 87 आंसर हो गया। 87 आंसर है जी सर, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है मेरी जान, ठीक है, मजा आया कि नहीं, पसंद है एकदम दिल बना के भेज देना भैया, ठीक है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो हम सवाल किए इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, कैसे देखिए ये आपको समझा रहे सिखा रहे बेसिक बात समझा रहे। तो भैया एक बार बताओ यार, सिंपल सी बात यहाँ पे दिख रहा है 8 + 9 17, 56 में 17 को माइनस किया सर 39 हो गया, फिर से समझा रहे हैं 8 + 9 17, देखो 56 माइनस 17 इसको माइनस किया सर 39 हो गया, 42 में 39 को पहले जोड़े सर 81 हो गया, 3 से काटे 27 थी 81, ठीक है। अब देखो 27 प्लस 108 135 हो गया, 222 में 135 घटा 87 हो गया, 87 किस ऑप्शन, पहला ऑप्शन में दिख रहा, आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं है जी। लेकिन सवाल को हम डायरेक्ट बनाना है, तो भैया 9 + 8 17 हो गया, 9 + 8 सर 17 हो गया, ठीक है। 56 में 17 को माइनस कर, 16 में 7 गया 9, ठीक है 9, ये हो गया 3 39 हो गया। अब देखो 42 + 39 81 हो गया, 27 थी 81 27 हो गया, 27 प्लस 108 सर 135 हो गया, 135 हो गया। अब सर 222 में 135 को माइनस करेंगे, आंसर 87 हो गया। आपको ऐसे बनाना भैया, ऐसे सेकंडम बनाना, ठीक है। ये महाभारत हम आपको बता रहे ताकि आप बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आपको जल्दी बनाना, कैसे बनाएंगे फिर से एक बार देख लीजिए।
9 प्लस 8 सर 17 हो गया, 17 हो गया। 56 में 17 को माइनस करें, 16 में 7 गया 9, 4 में गया 39 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, 9 2 11 81 हो गया सर। 27 थी 81, 27 प्लस 108 सर 135, 222 में 135 माइनस करिए सर 87 आंसर हो गया। पहला ऑप्शन टिक की आंसर आ गया, आगे बढ़ जाएंगे। बस समझा, ऐसे बनाना है, ऐसे आपको बनाना है। ये स्पीड के लिए आपको क्या करना है, ये धारदार, ये रफ्तार बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लो भैया, आपके सामने एकदम बहुत ही प्यारा सवाल है ये भैया, ये भी वही टाइप का सवाल है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ चलिए सॉल्व करते हैं, आइए ध्यान से समझिए सवाल। देखो भैया, ये सवाल आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सवाल है। आते हैं, चलिए ध्यान से समझेंगे, सवाल को बनाएंगे। ठीक है भाई, सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे सर, एकदम प्यार से। कैसे बनाएंगे, तो एकदम प्यार से बनाएंगे। चलिए सवाल में देखो क्या है भाई, क्वेश्चन में दिया सर 5 माइनस 3/4 3/4 प्लस। अब देखो सबसे पहली बात सिंप्लीफाई करेंगे। 2 पूर्णांक 1/2 लिखा है, 2 पूर्णांक 1/2 का मतलब ये हुआ सर, देखिए 2 पूर्णांक 1/2, किसी बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता। चलिए नीचे 2 लिखा, लिख दे 2, पता है क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, बाद में ऐड हो जाता है। ठीक है, 2 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है, ऊपर में ऐड होगा, 2 दूना 4 प्लस 1, 4 प्लस 1/2, यानी हो गया सर 5/2। यदि आपके सामने 7 पूर्णांक 1/3 लिखा हुआ तो सीधा इसको करेंगे, 3 7 21 हो गया, 3 7 21 हो गया, 21 प्लस 1/3 यानी 22/3। यदि आपके सामने 6 पूर्णांक 1/2 लिखा हुआ तो सिंपल सी बात, 6 दूना 12, 12 प्लस 1 13/2, एक लाइन में करना है। ठीक है, देख रहे हो, पहले स्टेप पूरा बाय स्टेप बताया, फिर स्टेप कम किए, फिर डायरेक्ट आंसर लिख दिए। आपको ऐसे ही मैथ को सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप को कम करते चलना है। 2 दूना 4 प्लस 1 5, 2 दूना 4 प्लस 1 5, 5/2 हो गया। ठीक है, माइनस। अब बताओ यार, ये ब्रैकेट में आप बताओ, इसको सॉल्व करेंगे, सीधा बात है यार। प्लस माइनस क्या, सबको एक साथ एलसीएम ले लो, सबको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 6 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, चलिए 2 6 और 7 का एलसीएम लेंगे, 2 6 7 का एलसीएम लेंगे। कैसे करेंगे सर, 2 से लीजिए सर, 2 एकम 2, 2 तिया 6 सर 7, है ना, 2 तिया 6 7 42, कितना सर एलसीएम 42 हो गया, कितना एलसीएम 42 हो गया। लो भैया एलसीएम 42 हो गया, डन है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुनिए ध्यान से। चलिए 2 से करें, 21 दूना 42 होता तो 21 एकम 21 हो गया, प्लस 6 7 42, 7 एकम 7, माइनस 7 छक्के 42, 7 छक्के 1 छक्के 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, क्या दिक्कत है। ये हो गया सर 5 माइनस 3/4 प्लस 5/2 माइनस, अब बताओ 7 में 6 गया 1, 7 में 6 गया सर 1, 7 में 6 गया 1, यहाँ लिख देते हैं। अरे भाई साहब बताओ, 21 प्लस 7 माइनस 6 लिखा हुआ, 7 में 6 गया 1 नहीं हुआ, 21 प्लस 1 22 नहीं हुआ, 22 हो गया, सीधा लिख देते हैं यहाँ पे 22/42, 22/42। ठीक है भैया, बस इसको सॉल्व करना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखो इसको आधा कर देंगे, काट देंगे सर, इसका आधा किए 11 हो गया, इसका आधा करेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, डन है। अब चलो भैया आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 3/4 प्लस 21 और 2 का एलसीएम लेंगे सर, कितना हो सर 21 और 2 का एलसीएम लेंगे सर 42 होगा, कितना हो सर 42 होगा। चलो 42 हो गया। ठीक है, 21 पंचे 105 माइनस 11 दूना 22, जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया सर 5 माइनस 3/4 प्लस 5 में 2 गया 3, 5 में 2 गया 3, यहाँ कितना बचा, 5 में 2 गया 3, है ना, 10 में 2 गया 8, है ना, 83/42। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान से समझिए, अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है, 5 माइनस 4 और 42 के एलसीएम लेंगे। ठीक है, चलिए 8 3 अगर नहीं कटेगा, 4 और 42 के एलसीएम लेंगे, 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 कम 2। ठीक है, 2 दूना 4 गुना 21, देखो भैया क्या है, 2 से लिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 कम 2। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, 4 गुना 21 है ना, 84 एलसीएम होगा, 84 एलसीएम होगा, है कि नहीं, 4 दूना 8 सही है, 84 एलसीएम होगा, 84 एलसीएम। लो भैया 84 इसका एलसीएम हो गया। चलिए 4 से काटेंगे सर, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 कम 4, 21 तिया 63, 21 तिया 63 प्लस हो गया, है ना, 42 दूना होता 84, 42 दूना नहीं होता, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है जी सर, 42 दूना 83 दूना हो जाएगा, 83 2 जा, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 166 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 8 दूना 16, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर ये हो गया 5 माइनस 6 3 9, 6 3 9 है ना, 6 3 9, 6 6 12 को 2, हासिल 1, हासिल 1, ये हो गया इतना आंसर। ठीक है, अब देखिए आंसर में क्या है, आंसर में कुछ अलग टाइप का दिख रहा है कि नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 2 11, 11 12 13, अब 84 से भाग देंगे। ठीक है, 84 229 को ना 84 से भाग देंगे। ठीक है, कितना बार में जाएगा, चलिए 84 तिया 4 तिया 12 को 2, हासिल 1, 8 24 1 25, 252 ज़्यादा हो गया ना, 252 229 ही है। 84 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, ये हो गया सर 84 दूना 168, 4 दूना 8, 8 दूना 16, माइनस करेंगे है ना, माइनस करेंगे, 9 में 8 गया सर 1, 12 में 6 गया 6, ये कट गया। ये होगा, इसको लिख सकते हैं सर 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 84, 84 2 और 61। ठीक है, अब देखिए आप किसी भी इस प्रकार का यदि आपको फ्रैक्शन दिख जाए, उसको माइनस करके आंसर लाना है। देखो 5 में 2 नहीं, 5 में 3 को माइनस कर दीजिए, 5 में 3 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, 5 में 3 को माइनस कीजिए 2 आएगा, नीचे 84 है तो 84 लिख दीजिए, 84 में 61 को माइनस कीजिए है ना। ठीक है, चलो देखो 4 में 1 को माइनस करेंगे सर 3, 4 में 1 को माइनस करेंगे 3, यहाँ कितना बचेगा, 4 में 1 को माइनस करेंगे 3 होगा, और 8 में 6 को माइनस करेंगे 2। ठीक है, 2 23/84, 2 23/84, C4 चांद के पार चलो इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। 2 23/84, ये सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है भैया, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, 2 23/84 आपका आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपको ऐसे ही सॉल्व करना, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है ना ऑप्शन। ठीक है, 2 23/84 क्या किया, देखो 5 में से 2 माइनस नहीं करेंगे, 5 में से 3 माइनस किए सर 2 हो गया, नीचे 84 है, 84 में 61 को माइनस हो, 4 में 1 गया सर 3, 8 में 6 गया 2, कहानी खत्म। सी ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, ये भी बढ़िया सवाल है, वही वेनिकुलम बार है ना, बी बोडमास बोडमास वाला सवाल है। चलिए भैया पहले सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे सर क्या दिख रहा है, सर यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा, देखो एकदम ध्यान से आप देखिएगा, तो देखिएगा तो सर यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ये ब्रैकेट दिख रहा है, इसमें भी सर यहाँ पे देखो छोटी ब्रैकेट दिख रहा है। आपको पता है ना, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट है ना, उसके बाद मछली ब्रैकेट, उसके बाद सर बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, स्मॉल करली एंड बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान से समझिए, आइए मैं समझाता हूँ, आ जाओ भाई। चलिए तो सवाल में क्या सर, 1 + 2 डिवाइड, बड़ी ब्रैकेट है, 1 + 2 डिवाइड, चलो ध्यान से समझिए। अब बताओ 1 + 1/3 है, 1 + 1/3 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि सर 1/1 + 1/3 करेंगे, 1 3 के सर एलसीएम लिए सर 3 हुआ, 1 तिया 3, 3 एकम सर, ऐसा नहीं, 4/3, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ये एकदम क्राइम है। सीधा इसको करेंगे सर, 1 + 1/3 है ना, नीचे कोई 1 है ना सर, 1 और 3 का एलसीएम सर 3 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 + 1 सर 4/3, सीधा लिख देना भैया। तो 3 एकम 3 + 1 4/3 लिख दें, 4/3, लो भैया 4/3। इस सवाल में इतना उसको वैल्यू नहीं देना, 1 + 2, ठीक है डिवाइड है, तो 1 + 2। अब देखो डिवाइड को पहले प्लस या डिवाइड, डिवाइड करेंगे। अच्छा बताओ डिवाइड को करने का तरीका क्या है सर, नीचे 2/1 लिख दिए, डिवाइड को लिखेंगे सर मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई लिखेंगे ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। बात समझ में आएगा नहीं, 3 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा, कब, जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4। ठीक है सर, ये क्या बचा सर, 1 + 2 डिवाइड 1 प्लस, देखो क्या बचा 3/2, अरे 1 दूना 2 हो गया। अब बताओ ये बन जाएगा आपसे 1 + 2 भागा, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे लिख देते हैं, इतना नहीं करना, सीधा करते, 2 एकम 2, 2 + 3 5, 5/2 हो गया। ठीक है, अब देखो 1 + 2, जैसे डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, तो ये होगा सर 1 + 2 दूना 4/5, 4/5। ठीक है, इसको सीधा लिख सकते हैं आप, क्या सीधा 1.4/5 आप इसको लिख सकते हैं, आंसर हो गया आपका सीधा 1.4/5 आंसर हो गया। सर सीधा ऐसे क्यों लिखे सर, मैं आपको बता दूँ, 1/4/5 डी ऑप्शन सही है। ठीक है, D4 धुरंधर इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि सर 1 + 4/5 को सीधा 1.4/5 कैसे लिख दिए सर, आपका अपना मन है ना बेटा ना, मेरा कोई मन नहीं। चलिए आपको समझाता हूँ यहाँ पे, आइए वेट वेट वेट, ध्यान से समझिए, आइए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। देखो भैया, देखो बाबू भैया, कुछ ऐसा बात है ना,
बात कुछ ऐसा है कि कि आइए ध्यान से आप समझिएगा, है ना। कलर को फिल करते हैं, ठीक है। आइए ब्लैक ब्लैक, काला काला अक्षर देखिएगा ना, ठीक है। चलो एक प्लस क्या लिखा सर, 1+4/5 ऐसा लिखा हुआ। इसको सॉल्व करना है, देखो 1/1+4/5 ऐसा कर सकते हैं। कितना बेसिक बात है भाई। 1 5 कैल्सियम लेंगे 5 होगा, 1 5 5 एकम 5 प्लस 5 एकम 4 एकम 4, 9/5 हो गया, 9/5 हो गया। जब 9 को जब 5 से भागा देंगे सर, देखो 5 एकम 5 प्लस 4 9, 1 4/5 हो गया। 1+4/5 को 1.4/5 लिख दिए सर। कैसे, देखो ये भी कुछ बच्चों को समझना आएगा। देखो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 9 में 5 गया सर 4 हुआ, 1 4/5 लिख सकते हैं इसको। देखो जब 5 नीचे लिखा हुआ नीचे लिखे, ठीक है। एक बार में गया 5 एकम 5, जो शेष होता है उसको ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। लिख दिए 5 एकम 5 प्लस 4 9/5। अब देखो ध्यान से, अब सर एक बार बताइए, आप जो लिखे सर 1.4/5, इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। 1.4/5, 1.4/5 आपको पता नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। एक को 5 से गुना करना होता है, ऊपर वाले को जोड़ना होता है। बट्टे में 5, 5 एकम 5 प्लस 4/5। और कैसे बताएंगे बताओ भैया, दोनों सेम है कि नहीं है, 9/5, ठीक है। तो आपको याद रखना, कभी भी आपको इस प्रकार का फ्रैक्शन दिख जाए ना, सीधा उसको ना पूर्णांक में आप लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। 1+4/5 इक्वल टू 1, ये बराबर है सर 1.4/5 के। एकदम एकदम 100% सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी समय कर सकते हैं, ठीक है। आपको रोकने वाला कोई नहीं है। चलिए भैया अगला सवाल देख लो भाई। अगला सवाल देखिए, सवाल आपके सामने एकदम बहुत ही प्यारा है। क्या है सर, 9-3.3/11 का लिख दिया। का मतलब पहले सॉल्व करेंगे जी भैया। का आ गया 1 2/9 भागा 7/9 का 5 1/7। सबसे पहली बात देखो यहाँ पे ना मिक्स में दे दिया है ना। मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे सर, सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे सर, सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है भैया। ठीक है, क्या करना है, चलो भैया ध्यान समझिए। क्या करना है, पहले सिंपलीफाई करना। सिंपलीफाई का मतलब ये हुआ, जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ उसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई कर देंगे, क्या करेंगे भैया, सिंपलीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। डन है, चलो भैया ध्यान समझिए। देखो क्या लिखेंगे, 9 - 11 33, 33 प्लस 3 36, 36/11। का लिखा हम भी लिख दिए का, कोई ना। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 2 11। देखो 9 एकम 9, 9 प्लस 2 11, 11/9, ठीक है। अब देखो भागा भागा 7/9, 7/9। का लिखा होता हम भी लिख दिए का। 7 × 5 = 35, 36/7। कहीं कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, बस सिंपल भाषा में हम क्या किए सर, एक काम किए। बस काम ये किए कि सर जो दिया हुआ है ना उसको लिखिए। देखो 9 - 11 33, 33 प्लस 3 36/11 का। 9 एकम 9 प्लस 2 11/9 भागा 7/9 का। 7 × 5 = 35, 36/7। कुछ नहीं किए, है ना। 33 प्लस 3 36 ही होता, सही है। अब देखिए अब क्या करेंगे सर, इसको सॉल्व करते हैं। का को पहले सॉल्व करें, देखो ध्यान से। वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, देखो यहाँ पे ऑफ यहाँ आता है, उसके बाद डिवीजन आता है, ठीक है। ऑफ यहाँ नहीं का हो, ऑफ यानी का मैंने गुना होता है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन को बाद में सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले डिवीजन, ना भैया ना, डिवीजन को पहले नहीं, पहले ऑफ को करना है। किसको करना, ऑफ, वी बोर्ड मास, ऑफ को सॉल्व करें। लो भैया सॉल्व, ऑफ ने का होता है, देखो 11 से 11 कट गया, 9 × 4 = 36, खत्म। अब देखो यहाँ भी का है, 7 से 7 खत्म, 9 × 4 = 36। लो भैया कहाँ ही दिक्कत है, नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया। लो भैया फिर से समझा देते, ध्यान ध्यान समझिए। क्या लिखें सर, पहले का को सॉल्व करें। किसको सर, का को, किसको, का को। देखो भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास, है ना। देखो यहाँ सब्सट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है, फिर यहाँ पे वेनिकुलम। तो भैया सबसे ऊपर देखो भागा और का माइनस, देखो माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, उसके बाद सर का यहाँ पे है, उसके बाद सर डिवाइड यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ तो ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको पहले सॉल्व, ऑफ वाले को, तो वही तो हम किए। ऑफ मैंने गुना होता, इसको सॉल्व करेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे। किसको, ये दोनों टर्म को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को। देखो ये वाला टर्म को और ये वाला टर्म को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई रोकने वाला आपको नहीं है, ठीक है भैया। कर लो भैया, क्या दिक्कत है। 11 से 11 कट गया ना, तो 9 × 4 = 36 नहीं हुआ। देखो 9 × 4 = 36 हुआ, 7 से 7 कट गया ना, तो क्या बचा सर, 9 - 4, कहीं कुछ नहीं, 4 है बट्टे में, कोई मतलब नहीं, भागा 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 भागा
अब देखो ये भी करके 4 ही हो गया, ये लो भाई साहब। 9 माइनस 4 को 4 से भागा देंगे 1 होगा, 9 को 1 से माइनस करेंगे 8 आंसर। बी फॉर बड़की भौजी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं है? मतलब क्या है सर, आप वेनिकुलम बार को पहले सॉल्व करेंगे कब, जब वेनिकुलम बार रहेगा तब ना, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व, ब्रैकेट रहेगा तब ना। लेकिन इस सवाल में देखो ना पहले क्या का और डिवाइड है, पता ना बच्चों क्यों कन्फ्यूजन हो जाता है, सर पहले डिवाइड कर देता है, तो वैसा गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सवाल, ये भी सवाल को बनाते हैं, क्या दिक्कत है, सवाल को देखिए ठीक है ध्यान से। तो भैया सवाल क्या है सर, 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई 11/5। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में यहाँ दिख रहा है सर, ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। अब देखो यहाँ पे सीधा करते, 5 25, 5 25, 11 चौको 44 कर दिए। लो भैया ये हो गया सर 5/4, ये हो गया सर 5/4। ठीक है 5/4 भागा 33/15, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे सर 3/2 है ना, गुना 11/5। अब भाग को लिखेंगे जैसे गुना, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, भाग को लिखेंगे जैसे गुना, 15 ऊपर चला जाएगा, 33 नीचे आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लिए, मारधार एक्शन से भरपूर। हाँ चलिए कटेगा सर 11 तिया 33, 11 तिया 33, 3 5 15, खत्म कहानी। 2 दूना 4 है ना, 3 दूना 6/5, 6/5, 6/5 ऑप्शन में दिख रहा है, 6/5 नहीं दिख रहा ऑप्शन में। लो भैया गलत कर दिए क्या, ध्यान से फिर से देख लेते हैं। देखो 3/2 गुना 11/5 भागा, देखो यहाँ पे 11 चौको 44, ये 4 हुआ, ये 4 हुआ। ठीक है 11 चौको 44 4 हुआ, 5 25 5/4 सही है, भागा 33/15। 3/2 गुना 11/5 गुना के 4 ऊपर 5 नीचे, मल्टीप्लाई 15 ऊपर 33 नीचे। अब चलिए इसको काटते हैं, एक बार फिर से काट लेते हैं, क्या दिक्कत है देख लेते, हो सकता है यहाँ मिस्टेक हो। ठीक है थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा एकदम प्यार से। 11 तिया 33 हो गया, चलो भैया 3 से 3 कट गया। ठीक है तो 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। अब बताओ यार 2 दूना 4 हो गया, तो वही तो हुआ 6/5 ही आंसर आ रहा है, 6/5 आंसर होगा। ठीक है ऑप्शन एकदम गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल आप बना कर लाइए, ये सवाल आपका होमवर्क में है ना, ये सवाल आप बना कर लाइएगा। ठीक है भैया, तो आप ये सवाल आप बनाइएगा। ठीक है यदि ये आपका SW है ना। वीडियो यदि पसंद आया था, अगर वीडियो पसंद आया तो आप क्या कीजिएगा, दिल से लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो एकदम दिल से लाइक कीजिएगा। क्या कीजिएगा भैया, आपको क्या करना है, दिल से लाइक कीजिएगा। दिल से क्या करना है, दिल से लाइक करना है और शेयर करना। ठीक है भैया, क्या करना भैया, सबको शेयर करना, शेयर करना और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, शेयर करना। ठीक है चलो ठीक है भैया, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपके सामने आता रहेगा। ओके बाय।